पट ऐसे सच्चिदानंद मंगल को साथ में बल मिलता है मनुष्यों और श्री राघवेंद्र सरकार की शरणम पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः भगवं खड्गकम्बनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते तपाणि रूपाणि धात्रालवा ॐ ह्रीं कमले चामुण्डा विचे ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुण्डध्यान्तानायसो सगगं शिरसा धीर्धैनम् श्रवणपटे ज्ञतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। बुधवार पड़े दुर्गा पंचमी और नव दुर्गा की शक्ति बड़ी। सिद्ध रूप रिद्धि सिद्धि सहित और गणपति करूं आह्वान, और दुर्गा को नमन करूं कृपा करो भगवान। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति कीनी, और मंगल अमृत ही भर लीनी। बुधवार की पंचमी गणपति का आह्वान, नवरात्रा में जो करे तो हो जाता कल्याण। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। अमृत वीणा वादनी और बुद्धि दिव्य स्वरूप, और जिह्वा कंठ में जो बसे वह अमृत का रूप। जिसके विराजमान होने से, मां सरस्वती के जिह्वा पर विराजमान होने से जिह्वा में अमृत टपकने लगता।
कंठ में अमृत की सहस्त्र धाराएं प्रकट होती है, जो सत्य भी है, शिव शक्ति भी है और सुंदर भी है। ऐसी जगदम्बा भगवती शारदा को, नवदुर्गाओं को मैं नमन करता हूं। हे भगवती जगदम्ब भवानी, कृपा करो हम पर महारानी। जिह्वा बैठो आप भवानी, कहो कथा सुंदर गति जानी। सुंदर कांड सुनाओ माता, सुंदर कर दो भारत माता। सारा जगत सुंदर हो पावे, और घर घर राम पूजे जावे। तब जाकर पृथ्वी सुंदर हो, और देखो सब ही के अंदर हो। आत्मा रूप तुम बनो भवानी, और सुंदर कांड सर्वश गति जानी। और ये वैभव गति व्यापक पावा, कलयुग सुंदर कांड सुनावा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जामवंत के वचन सुआए, अतुलित बल लंका पहुंचाए। क्या कथा कहूं सुंदर कांड की, वर्णन किया न जाता है। एक तरफ हनुमान खड़े हैं, लंका में सीता माता है। शक्ति लंका में बैठी हुई है, और अतुलित बल लंका में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लंका पाप की होती है, और उसमें लंक लग जाता है। तो सुंदर कांड सुनावे मोही, और अमृत इसमें शक्ति होई। तो सुंदर कांड में सबसे पहला श्लोक शांतम से प्रारंभ होता है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विमुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा। भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। राम दूतम अतुलित बलधाम, हेम शैलाभ देहि धनुजवन कृशानु। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधान वानराणाम धीश। रघुपत प्रिय भक्त वात जातम नमामि। भगवान राम से हनुमान जी ने पूछा, महाराज सुंदरता कहां निवास करती है? सुनकर बजरंग बली की और अद्भुत है विचित्र ये बात, उत्तर देने लगे पंपापुर में रामचंद्र रघुनाथ। हे हनुमान, तुम धन्य हो। आज तक चारों युगों में यह प्रश्न किसी ने भी नहीं पूछा कि सुंदरता कहां मिलती है। सुंदरता माया रहित सुंदर राममय होय। सिया राममय जगत हो तो सब ही सुंदर होय। हे हनुमान जी, हम इस सुंदरता को देने के लिए ही इस मृत्युलोक में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। ये सुंदरता सबसे पहले नारद ऋषि ने हमसे बैकुंठ में मांगी थी कि सुंदर नाथ मुझे कर दीजिए और विवाह सुंदर वधु दीजिए। सुंदर त्रिलोक की राजकुमारी और वधु बन जाए नारी हमारी, ये हमारी इच्छा है। तो आप सबसे ज्यादा सुंदरता मुझे दो।
अखंड ब्रह्मचारी नारद की सुनी बात जब राम, घबरा गए ये उल्टा हो रहा बैकुंठ में काम। तो सुंदरता नारद नहीं दीनी, क्योंकि ये तो माया चिन्नी, ये तो माया का द्योतक चिन्ह है। यदि मैंने नारद को माया में फंसा दिया तो ये मेरा दूत है, इसकी भक्ति बिगड़ जाएगी, और ये जिस सुंदरता को माया को मांग रहा है वह इसे इतना बदसूरत कर देगी कि इसकी शांति नष्ट हो जाएगी। तो बंदर मैंने बना दिया, और देखो नारद रूप, गले माल जब नहीं डली तो आया नारद आक्रोश। तो भद्रगण तब वहां मुस्काए, और वरमाला जब नहीं डल पाए, हंसे रुद्रगण भद्रगण, देखो अपना रूप, अरे सुंदर नहीं बनाया तुमको, तुम तो बंदर स्वरूप। जब अपना रूप देखा, एक नदी के जल में देखा, आक्रोश हुआ कि क्यों नहीं मुझको सुंदर बनाया, और क्यों बंदर का रूप दिखाया। जाओ श्राप अब लीन तुम, बंदर करे सहाय, और इस कारण सुंदरता देने नारायण वध प्रगटाए। इसलिए हनुमान जी महाराज, सुंदरता नारी में नहीं है, भोगों में नहीं है, सत्ता में नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। सुंदरता तो शांति में, और शांति बल जिसमें होता है, जिस देश में होता है, जिस आत्मा में होता है, जिस परिवार में होता है, जिस पृथ्वी पर होता है, तो वह पृथ्वी अजर अमर अविनाशी रहती है। लगता है हनुमान जी आपने नारद प्रकरण सुन लिया, और नारद के श्राप के कारण मुझे आप जैसे बंदरों से मदद लेनी पड़ रही है, और आप भी समझ गए कि सुंदरता भगवान राम के चरणों में निवास करती है, किसी चेहरे पर या किसी मस्तिष्क पर निवास नहीं करती। और फिर दोबारा ये प्रश्न पंपापुर में हनुमान आपने पूछा है, और रामचरण के दास बने, ऐसा रूप अद्भुत देखा है। ब्रह्मचारी तुम बन गए, नहीं नारी का काम, रामचरण के दास बन गए, और बने आप हनुमान। तो सबसे सुंदर हनुमान जी आप हो। हम तो यहां पर मनुष्य लोक में आए हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक में आने के कारण हम निर्बल है और मानव स्वभाव है, तो मानवता के क्रियाकलाप करें। लेकिन आप सुंदरता का रहस्य, नारद जी ने जब बंदर बनने की हमें श्राप मिला तो आपने शायद समझ लिया था, क्योंकि आप जगत गुरु भगवान शिव का 11वां रुद्र हो। आप उस समय रोने लगे थे कि मेरे इष्ट बनेंगे रामा, अवध धाम जन्मेंगे रामा, और बंदर श्राप देव ऋषि नारद दीना, और संकट राम प्रगट कर लीना। तो संकट मोचन बन गए महावीर हनुमान, शिव का 11वां रुद्र है बजरंग इसको मान। तो रामचरण का दास में और बंदर बना शरीर, और अतुलित बल में बन गया बदल गई रे तकदीर। तो सुंदर कांड का पहला प्रसंग शांतमय। आज नवरात्रा की पंचमी है, और इस पंच तत्व के शरीर में जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर ले। जिनको भगवान दारुण दुख देना चाहते हैं उनकी मति को पहले हरण कर लेते हैं। और ये लंका में हो रहा है।
रावण की गई मति मारी और पंचवटी से सीता चुरा ली। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता कर गया उल्टा काम। अरे लंका भी नहीं रहेगी और मिट जाए 1.25 लाख नाती का नाम। 1.25 लाख नाती भी जाएंगे, लंका भी जाएगी और अपनी इस पंच तत्व की देह को भी बचा नहीं पाएगा रावण। सुंदरता नष्ट हो गई लंका की और सुंदरता अपने आप कुकर्म करके रावण ने नष्ट कर ली, अशांति पैदा कर ली। और अशांति युद्ध का कारण होती है और युद्ध जब कुबुद्धि प्रकट होती है तो मानवता का ही पतन हो जाता है। जब दानवता जागृत होती है तो लगता है लंका के उल्टे दिन आ चुके हैं। और हनुमान जी, हम इस संकट में भी विजेता बन रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ हो और आपके अंदर नारायण का बल आपने भर रखा है, उसे कहते हैं शांति बल। यदि शांति बल आप में नहीं होता तो बंदर एक पल भी एक डाल के ऊपर से दूसरी डाल पर चला जाता है, लेकिन आप रामचरण की डाल को छोड़ करके कि त्रिलोक के किसी भी सुख में आपने प्रवेश ही नहीं किया। इसलिए आप अतुलित बल बन गए, क्योंकि जितने बल इस जगत में सारे ही क्षय होए, निर्बल उनको जानिए और अतुलित बल बजरंग होए। तो सुंदरकांड के बारे में राम भगवान सुना रहे हैं हनुमान जी के प्रश्न के ऊपर। ये दिव्यवाणी पंचमी को भारत में इसलिए प्रसारित की जा रही है कि हमें भारत को पुनः अतुलित बल बनाना है। नारायण के प्रकाश और नारायण का अवतार भारत में प्रकट करके दिखाना है और नारायण की शक्ति को सारे संसार को दिखाना है। इसलिए पहली बार सुंदरकांड का प्रवचन राम जी खुद कर रहे हैं कि जब मन, जीव और आत्मा एकाकार हो जाती है तो वह पंच तत्व का शरीर सुंदर हो जाता है। तो मन और जीव और आत्मा कर लो सब एक। जिस दिन ऐसा होएगा दर्शन राम के देख, तो आत्मा में ही राम के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए सुंदरकांड कोई पुस्तक नहीं कि जिसे सुना दिया जाए। गोस्वामी जी ने अपने आप को सुंदर कर लिया था। रामायण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड है और सुंदरकांड में सबसे बड़ी शक्ति शांति है। और इस समय कलयुग चल रहा है। सारा कलयुग है बद सुंदर, बदसूरत भोग हैं अंदर। कलयुग में भोगों के ऊपर आदमी, सत्ताओं के ऊपर आदमी, भोग और नारी और 8 तरह के प्रबल मदों में उलझ करके संपूर्ण संसार में अशांति का दौर है। और शांति की इच्छा, सुख की इच्छा अग्नि के ऊपर जलते हुए हवन कुंड में हर मनुष्य कर रहा है। सोचो, अशांति में शांति कैसे हो सकती है? तो घोर अशांति कलयुग में है और आर्थिक संकट छाया है। और फिर भी सुख की इच्छा लेकर और यहां कोई नहीं आया है। राम द्वारे कोई न आया, सब राजा के द्वारे हैं। और लगता है कलयुग के मानव बिल्कुल बहुत बेचारे हैं। राम नाम को भूल गए हैं, सत्ता पीछे दौड़ रहे, छोड़ रहे अपने जीवन को और सारे दुख में दौड़ रहे। कहां मिलेगी शांति उनको
और ये जीवन सुंदर न पावेगा। जब तक राम पे दौड़ लगावे नहीं तब तक शांति नहीं हो पावेगा। तो सुंदर कांड की शक्ति देखो और राम स्वयं बतलाते हैं। माया चोरी हो गई मेरी और फिर भी राम हंस पाते हैं। जिनकी स्त्री का ही अपहरण हो गया हो, वो राम जी पंपापुर में एक पर्वत के ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। ऋष्यमुख पर्वत का मतलब होता है जिस तरह ऋषियों के मुख से वाणी निकलती रहती है। फटिक शिला बैठे दो भाई, राम लखन ऋषि मुख सहाई। जहां वाल्मीकि जन्मे जाना, पंपापुर उसको ही माना। सतयुग रामायण रच डाली, ऐसी शक्ति बड़ी है विशाली। वाल्मीकि ने जिस ऋष्यमुख पर्वत पंपापुर में बैठकर रामायण का अवतरण किया सतयुग में, उसी धरती पर राम जी उस नर लीला को कर रहे हैं। ऋषियों की वाणी को अपने मुखार बिंद से साकार कर रहे हैं। हनुमान जी अतुलित बल, उनके चरणों का चापन कर रहे हैं और शांतम शब्द की व्याख्या को बड़ी शांति से सुन रहे हैं। तब राम ने कहा, हनुमान जी आपके पास न कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न कोई वस्त्र है। एक गदा है आपके पास और यह आपके लाल लंगोट है और धर्म ध्वजा आपके हाथ में। एक जनेऊ आपने पहन रखी है। आप ब्राह्मण स्वरूप हो, हम क्षत्रिय हैं और फिर भी आप हमारे चरणों का चापन कर रहे हो। हमें तो बड़ी शर्म आ रही। इसलिए सारी शक्ति नारायण की और दे दी बजरंग तुझको दान। और इस शक्ति से कर देना तू चारों युगों में मानवता का कल्याण। हमारी सारी शक्ति हम तुम्हें देते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर ब्रह्म शक्ति होती है और क्षत्रिय ब्राह्मणों को पूजन करते हैं और क्षत्रियों को सारा ज्ञान ब्राह्मणों ने सिखाया। 21 बार तो परशुराम जी ने सिखाया और उसके बाद जब रामा अवतार हुआ तो आप बंदर बन करके हमारी सेवा में आ गए और हमारे चरणों का चापन करके हमें ध्यान दिला रहे हो कि आप ब्रह्म नारायण रूपा और मैं भी बानर ब्रह्म स्वरूपा। तो ब्रह्म ब्रह्म के चरण और कैसे यहां दबाए, जो ब्रह्म हो आप और वह मैं भी ब्रह्म रूप प्रगटाए। मैं भी ब्रह्म और आप भी ब्रह्म है। अब ब्रह्म के भी कोई ब्रह्म पांव दबा सकता है क्या? और फिर भी आपने अपनी उदारता मुझ पर दिखाई और मुझे अतुलित बल कर दिया। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मेरा संघर्ष हो जाए, युद्ध हो जाए, तो पता नहीं उसका परिणाम क्या हो, विजेता कौन हो, क्योंकि अतुलित बल की उपाधि आपने मुझे दी है। और इस बल का उपयोग मुझे मानवता का कल्याण और दानवता का संहार करने के लिए करना है। मेरा कल्याण तो मैं करूंगा नहीं। तो सुंदर कांड की पहली पंक्ति को यदि कलयुग के और सतयुग के, द्वापर के और त्रेता के राजा समझ लें तो उनकी प्रजा का कल्याण एक पल में हो सकता है। किसी भी संविधान की जरूरत नहीं है, न किसी धन की जरूरत है। जरूरत है तो केवल शांति बल की जरूरत है कि राजा और प्रजा प्रलोभनों में अपनी प्रजा को राजा न फंसाए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कर कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि कलयुग के राजा तो बहुत निर्बल हैं, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। उनकी रक्षा के लिए सेना आती है, सुरक्षा गार्ड आते हैं, जबकि राम और लक्ष्मण के साथ कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं था। तो सोचो वो जो बात कहते थे उसका संसार में कितना असर होता था। रावण भी सुरक्षा गार्ड लेकर के आता था, जो चक्रवर्ती सम्राट था और सोने की लंका का मालिक था। 1.25 लाख उसके पास फौज थी, परिवार थे, नाती थे, परमाणु बम थे,
महादेव की कृपा थी लेकिन डरपोक था। और राम लखन डरपोक नहीं, और बस कंधे पे था तीर। अरे जो भी सामने आए उनके, तो युद्ध करे रघुवीर। तो उस तीर से अपना रक्षा करते थे। तो ऐसे राजा तो कहीं है ही नहीं। और इतना शांति बल था कि कभी किसी अबला के और किसी गरीब के उन्होंने तीर नहीं मारा। उन्होंने तीर केवल उन लोगों के मारा जो दानवता के और आतंक फैलाने में माहिर थे, और अपनी रक्षा खुद की। तो है संसार के समस्त राजाओं, चारों युगों के सम्राटों, आपको भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि आप उनके पद चिन्ह पर चलना चाहो तो पहले अपने अंदर इतनी शक्ति तो पैदा करो, इतनी लोकप्रियता तो पैदा करो कि सारी प्रजा आपसे गले मिले और कोई भी सुरक्षा गार्ड आपके आसपास न रहे। एक भी राजा नहीं है इस कलयुग के माए, बड़े बड़े एटम बम हैं पर फिर भी राजा घबराए। अब उन एटम बम वाले राजाओं से पूछ लो, सबसे ज्यादा एटम बम रूस और चीन ने बना रखे, अमेरिका ने बना रखे, और भारत के पास तो राम रूपी एटम बम है। इससे बड़ा कोई बम नहीं। और चले चले चुपचाप, और जिस पे चल जाए राम का बम तो दर्शन अपने आप। तो एटम बम नवरात्रा में राम जी के नाम का चलाना चाहिए। सारे बम धरे रह जाते, क्योंकि वो तो मृत्यु के लिए बनाए गए। और संसार में यदि जनमत कराया जाए कि भाई मृत्यु को कौन पसंद करता है, इसका जनमत हो रहा है, तो एक भी मत आवे नहीं। और सब जीवन के संग, और जीवन राम के संग है, और मौत हो गई भंग। तो बताओ, सारे हाथ पूरे संसार में जीवन की तरफ उठेंगे कि साहब मरना नहीं चाहते, हम तो बचना चाहते हैं। तो बचने का रास्ता है राम, और मरने का रास्ता है रावण। रावण के पास एटम बम है, इसलिए जो मरना चाहे जावे उनके साथ, ये रूस अमेरिका चीन। और जिसके साथ भी चीन जाएगा उसका चैन जाएगा छीन। तो ये चीन जिसके साथ भी जाएगा उसका चैन छीन लेता है। ऐसा उल्टी बुद्धि का राजा है जिनपिंग। इसलिए कोई न साथ चीन का लेना, वरना अपना चैन सब छीना। लंका के संग गया और गया पाक के साथ, उल्टा हो गया दोनों देशों में। और रखो राम अब लाज, तो लुट गई सत्ता दोनों की और मच गया हाहाकार। छोड़ो चीन का साथ सब, वरना चैन छिने तत्काल। तो ये चीन का जो भी कलयुग में साथ देगा या साथ लेगा, उसका चैन ये चीन छीन लेगा और कुछ भी नहीं देगा। देगा केवल ड्रैगन फूंकारे, विष ही विष ये छोड़ेगा। अमृत इसके पास नहीं, ये तो आपको खाने दौड़ेगा। ये ही सुंदर कांड है और सुना रहे हैं राम। और एक है रूस जी जो कर रहे काम तमाम। ये बाली जी है, अपना पूरा बल दिखा रहे हैं कि मुझे तो वरदान मिल रहा है, और एटम बम का मिला वरदान। और बड़े बड़े देशों को मैं पल में कर दूंगा शमशान। नाम है मेरा पुतिन पुताई, ऐसी पुताई कर दूंगा। जो मुझसे अकड़ेगा कोई, उसको मैं भस्म कर दूंगा। तो ये दूसरा बाली है। और इस बाली का साथ छोड़ दो, क्योंकि बाली जाए बैकुंठ में और मारे राम जी तीर। जब जाकर बाली को मिलेगी शांति, और सुग्रीव की बदलेगी तकदीर। तो सुग्रीव की तकदीर तो बदलेगी। और बाली बड़ा अशांत है,
कि उसके अंदर इतना बल है कि उस बल का उपयोग कहां करे। तो अतुलित बल से सीखो, हनुमान जी से सीखो कि जिन्होंने अतुलित बल होकर के उसका उपयोग कहां किया था। दानवता की लंका में आग जलाने के लिए किया था। सुंदरकांड में सीता माता को राम जी की मुद्रिका देने के लिए किया था। राम काज कीने बिनु और मोही कहां विश्राम, ये कहा था हनुमान जी ने जो अतुलित बल थे कि राम का काज किए बिना मैं विश्राम लूंगा ही नहीं। और 7 समंदर कूदे लंका, बजा दिया था राम का डंका। सुरसा बालन बाका पाई, दुगना दुगना रूप बनाई। फिर भी हनुमत खा नहीं पाई, मच्छर बन कपि बाहर आई। तो हनुमान जी मच्छर बन गए। अतुलित बल मच्छर बन सकता है क्या? कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व का कोई पार्षद या कोई चपड़ासी बन सकता है क्या? एक भी हो तो हाथ खड़ा करे, नहीं बनेगा। लेकिन सुंदरकांड में हनुमान जी ने राम कार्य करने के लिए मच्छर बनना भी स्वीकार कर लिया, जो अतुलित बल थे। हे राष्ट्रीय अध्यक्षों, हे संसारवासियों, हनुमान जी से सीखो। सुंदरकांड पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है, सीखने से आता है। और शांतम, पहला शब्द ही शांतम है। तो सबसे बड़ा एटम बम वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के पहले श्लोक में रखा। इस पहले श्लोक का पाठ यदि संसार में कहीं भी किसी भी अणुभट्टी के ऊपर या अपनी आत्मा की भट्टी के ऊपर कर लिया जाए तो सारे पाप तो शांत हो ही जाते हैं, सारे दुख भी शांत हो जाते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम होकर के भगवान की भक्ति की और ईश्वर की कृपा उन्हें मिलने लग जाती है, जो सुंदरकांड का पहला श्लोक पढ़ता है। पढ़ने से क्या होता है? उसमें तो श्रद्धा जगानी है। जितनी जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही प्रकट भवानी है, वैसा ही काम हो जावेगा जो सुंदरकांड पढ़ जावेगा। ये सुंदरकांड की शक्ति है, ये अतुलित बल का धाम बनी और देखो राम का काम बनी और स्वयं रूप भगवान बनी। ऐसी शक्ति सुंदरकांड में, और जिसे पढ़ा विभीषण जाए और सुंदरकांड पढ़ते ही भैया लात रावण की खाए। तो भोग भोगने वाला विभीषण जो लंका में फंसा हुआ था, 32 दांतों में जैसे जीभ फंसी रहती है, वैसे विभीषण लंका में फंसा हुआ था और इस समय जलेस की फंसा हुआ है। अब सोचो, तो सुंदरकांड था राम नाम, भीतों पर अंकित तुलसी का पौधा अंदर था। और सुंदरकांड का पाठ करे ऐसा ये भक्त विभीषण था। तो हनुमान प्रथम और दर्शन दीने ताय, और नवरात्रा की पंचमी बुधवार प्रगटाए। तो सबसे पहले बुधवार की पंचमी को नवरात्रा, चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा में हनुमान जी के दर्शन घर बैठे विभीषण जी को हुए थे। और विभीषण जी को सलाह दी थी हनुमान जी ने कि शांति चाहते हो तो इस लंका को त्याग करना पड़े, क्योंकि शांति भोगों में नहीं, शांति तो भगवान की शरण में जाने से मिलती है। ये सुंदरकांड में हनुमान जी ने सिखाया। और उसके बाद लात मारी लात भीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। तो लंकापति की लात को और खाया विभीषण जाय, शरण नाम किया गया तो परम शांति पाए। परम शांति मिली उसे, राम जी के दर्शन हुए। इसलिए जो लात खाता है और भोगों को त्याग देता है, सत्ताओं को त्याग देता है और शांति की बल को अपने अंदर धारण कर लेता है, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। यह सुंदरकांड है। तो 4 तरह के वृद्ध होते हैं, आयु वृद्ध, धन वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और पद वृद्ध। सुंदरकांड हमें यह सिखलाता है कि इन चारों वृद्धों का सम्मान करो। यदि आपने वृद्धों का सम्मान करना सीख लिया
तो सारी लंकाओं पर आपकी विजय हो जाएगी। काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुंदरकांड हमें यह सिखलाता है। और जिन राजाओं के सलाहकार ज्ञान वृद्ध, पद वृद्ध, धन वृद्ध और बल वृद्ध रहते हैं, उनकी राजाओं को सलाह माननी चाहिए। राम जी जो पूरे त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी उन्होंने जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जो एक रीछ था, तो सलाह लेकिन वृद्ध था, सैनिक, युद्ध करने की सारी रणनीतियां जामवंत जी जानते थे, और भगवान राम ने उनकी सलाह मानी। तो वृद्धों की सलाह मानने का परिणाम लंका पराजित रही और राम जी विजित रहे। तो कलयुग में या किसी भी युग में जो इन चार वृद्धों की सलाह मानता है वह विजित रहता है, शांति के क्षीर सागर में हमेशा तैरता हुआ मिलता है। जैसे शांति के क्षीर सागर में शांति का कमल विष्णु की नाभि में खिलता है और वहां पर वेद पाठ ब्रह्मा सुनाते हैं और भगवान शिव विराजमान रहते हैं। तो ये सुंदरकांड है। तो जब तक आपका परिवार और आपका देश और आपकी पूरी पृथ्वी सुंदर नहीं हो सकती, जब तक राम के प्रति आपकी जिज्ञासा नहीं है। इसलिए आत्मा के प्रति अपनी जिज्ञासा जागृत करो, भोगों का त्याग करके भगवान के स्मरण को करते हुए, उनके उच्चारण को करते हुए शांति के पथ पर चलो, तो आपका परिवार, आप और आपका देश भारत संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना कर देगा। और इस समय उस शांति की बम की बड़ी जरूरत है, जिसे राम कहते हैं। मर्यादा में रहो। मर्यादा का मतलब एक नारी एक ब्रह्मचारी रहो। भोगों में क्या रखा है? पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। यदि पराई स्त्री के ऊपर और पराय धन के ऊपर आपकी इच्छा रही, तो आप कितने भी पुण्यात्मा हो, कितने भी चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका पतन होगा और आपकी स्थिति रावण जैसी हो जाएगी। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, इसलिए इनका त्याग करो। पराधन भ्रष्टाचार और रिश्वत को कहते हैं, और भोग वासना और काम वासना, सुरा सुंदरियों में जाना, ये पराई स्त्रियों के साथ रहना, ये अशुभ वर्ग के काम है। तो त्यागो इन सब अशुभ कामों को, तब जाकर के शांति मिले। और जिस दिन परम शांति मिले, तो सुंदर रूप राम जानकी मिले। तब जाकर के आपको राम और जानकी के दर्शन होंगे। ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड में ऐसी ऐसी बातें हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये इस बात पर बड़े 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 विवाद हो गए हैं कि ये चौपाई तुलसीदास जी ने क्यों लिखी। भगवान राम हनुमान जी को बता रहे हैं कि तुलसीदास जी ने ये सारी कुवृत्तियां थी उनके अंदर, उसके लिए उन्होंने अपने लिए लिखी। लेकिन इसका विरोध किया गया कि रामचरितमानस विमल और राम नाम का सार, और ये चौपाई बेकार है, क्यों तुलसीदास समान। ये क्या लिखा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का अंत? राम कहे सुनो हनुमाना, और ये चौपाई अमृत जाना, कि जिसमें ज्ञान नहीं होएगा उसको दूसरा बजाए, वह तो ढोल है रूप जो अपने से बज नहीं पाए। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं होगा, अज्ञान होगा, तो अज्ञानता का तो ढोल ही बजाता है, दूसरे लोग बजाते हैं। तो जिसमें ज्ञान नहीं, उसको तो सलाह देने वाले दूसरे आएंगे। और जिसमें शिक्षा ही नहीं होगी, जो भक्ति को जानता ही नहीं होगा, जिसके अंदर अज्ञान भरा हुआ होगा, गंवार होगा वो। और गंवार कर भी क्या सकता है? भगवान तक जाना दूर रहा, वह अपना भला नहीं कर पावेगा। इस कारण तुलसीदास लिखे, वह भी गंवार बन जावेगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
और शूद्र किसी जाति को नहीं कहते, हमारे आचरणों को कहते हैं। आचरण, यदि आपके भोग और में सुरा और सुंदरी में आप फंसे रहो और आप अपने आप को ब्राह्मण बताओ, क्षत्रिय बताओ, वैश्य बताओ, तो सोचो आप में आचरण तो है ही नहीं। तो जब तक आप ब्रह्म को नहीं जानोगे ब्राह्मण नहीं हो, जब तक आप मानवता की रक्षा नहीं करोगे आप क्षत्रिय नहीं हो, और जब तक आप विश्व का कल्याण नहीं करोगे अपने धन से, भामाशाह नहीं बनोगे तो वैश्य नहीं हो। तो फिर कौन से वर्ण में आप हो? और तुलसीदास बताए फिर तो आपके आचरण और दानव रूप दिखाए, तो फिर तो आपके दानवता जैसे आचरण होंगे। तो आचरण ही मनुष्य का जीवन है, दर्पण है, और उस दर्पण में जब आप अपने आचरण देखोगे तो आपका मुंह शर्म से झुक जाएगा। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? नारी पर मोहित नहीं, नारी करो सम्मान, और जो नारी पर हाथ उठावे उसको दंड दो। तो नारी को दंड देने की बात नहीं लिखी उन्होंने, नारी की रक्षा करने के लिए लिखा है कि नारी जाति का सम्मान करो, उसकी रक्षा करो। जगह जगह बलात्कार हैं, जगह जगह है कांड, नारी की रक्षा नहीं तो फिर वह राजा कुछ नहीं मान, वो राजा किसी भी काम का नहीं। इसलिए नारियों का सम्मान होता है, और जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं, खड़े रहते हैं। तत्र नारी पूजन्ते देव, तत्र पूजन्ते देवता। तो नारी की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। तो सुंदरकांड जब बनेगा, जब आप इन चार चीजों पर गौर करो। सुंदरकांड की अंतिम चौपाई है। सुंदरकांड बड़ा लंबा, 2 दिन तक ऐसे सुनाएंगे, ये तो केवल शांतम की व्याख्या है और इसको हम समझाएंगे। तो सुंदर सत्यम शिवम रूप ये जगत गुरु तीनों जानो, जो भक्ति करे चारों युग में इनकी उसको सबसे सुंदर मानो। तो तीनों जगत गुरु की शरण में जपो राम का नाम। तो ये पंचवटी है पंच तत्व की, और सुंदर कर दे भगवान। तो इसमें लक्ष्मण रेखा खींचो कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक होकर के कभी किसी नारी को कुदृष्टि से नहीं देखूंगा, भ्रष्टाचार और रिश्वत से पैसा नहीं लूंगा, और भगवान के अंदर भक्ति करूंगा, और 8 तरह के प्रबल राजमदों से दूर रहूंगा। तो भगवान राम कहते हैं कि फिर भारत के ऊपर कोई भी आर्थिक संकट नहीं आ सकता। इसलिए ये प्रतिज्ञा पंचमी में आज भगवान राम हनुमान जी से करवा रहे हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले चारों युग में हनुमान जी हैं। इसलिए हे हनुमान शपथ लो रामा, और आर्थिक संकट है भारत के हटाना। तब का महाराज मैं तो बंदर हूं, मेरे पास मैं कैसे हटा पाऊंगा? कि जाओ ये मुद्रिका तुम्हें देते हैं अब राम, इसको देना सीता को जाकर लंका में, तो सब कुछ मिले तमाम। तो कूद गए लंका हनुमाना, और पहुंचे अशोक वाटिका जाना। दीन मुद्रिका डारत जनु अशोक अंगार, दर्शन सीता मां के करके और किया अपना उद्धार। राम मुद्रिका देख कर सीता हर्षित पाए, अरे कौन बन ये राम दूत जो मुद्रिका लेकर आए। राम नाम मुद्रिका बनाई, माया ते असी रची नहीं जाई। राम नाम की मुद्रिका ऐसे माया से कोई रच नहीं सकता। जाओ हनुमान बेटा, अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदाता, असबर दीन जानकी माता। ये सिद्धियां तुम्हें देती हूं, और चारों युगों में तुम्हारा प्रताप रहेगा, चाहे राम जी रहे न रहे। हम तो त्रेता में रहेंगे। इसलिए भारत पर आर्थिक संकट मत आने देना। ये त्रेता युग का वरदान है।
तो भारत में कलयुग में इस समय 2022 में आर्थिक संकट कैसे आ सकता है। फिर हनुमान जी की आराधना करना शुरू करो और भजो राम का नाम, और बुधवार की पंचमी और रिद्धि सिद्धि के नाम। तो गणेश जी का दिन है आज। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ तो गणेश जी के पास है। अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के पास है, और अतुलित बल हनुमान जी के पास है, और सबसे बड़ी शक्ति राम जी, उनके दास हनुमान जी हैं। तो सारे योग मिल गए रे पंचमी, ऐसे बना था सुंदर कांड। और समझा रहे हैं कलयुग में वाणी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो कलयुग में राम जी को पंपापुर में ये वाणी करनी पड़ी। जब सारे संसार का आर्थिक संकट से जूझते हुए देखा, तो भारत तो भगवान का देश है। भारत दूसरा भवन है भगवान का, पहला भवन बैकुंठ है और दूसरा भारत है। राजा भारत में कोई भी हो, लेकिन यहाँ के राजा चारों युगों में या तो भगवान राम रहते हैं या भगवान कृष्ण रहते हैं। दो ही बड़ी सरकारें हैं, बाकी तीसरी सरकार को हमने भारत में आज तक नहीं देखा। राघवेंद्र सरकार, यादवेंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार है, और जो कर देती उद्धार। तो भारत का उद्धार जब भी हुआ चारों युगों में, इन दो बड़ी सरकारों ने किया। ये सुंदर कांड का प्रसंग है। सूक्ष्म रूप सुना दिया और सुंदर कांड प्रसंग, सुने सुनाए कलयुग में तो बरसे राम के रंग। आर्थिक संकट टल जाएंगे और राम राज हो जाए। कलयुग में 21वीं सदी में कल की अवतार प्रगटाए। उनकी शक्ति बढ़ेगी, ब्राह्मण शक्ति जाए, ब्रह्म रूप भारत बढ़े और शांति का क्षीर सागर बन जाए। तो ये एक मंत्र ही क्षीर सागर का, भारत को शांति का क्षीर सागर बना देगा। इसलिए हर भारतवासियों को आज से सुंदरकांड पढ़ लेना चाहिए। जब तक रहे शांति और जब तक चले परमाणु युद्ध, और सुंदरकांड पढ़ते रहो घर घर में, तो वातावरण हो शुद्ध, आर्थिक संकट टल जाएगा। बोले कलयुग में श्री राम, श्रद्धा तो कुछ प्रकट करो रे भक्तों, तब जाके होएगा काम। राजाओं को छोड़कर घर में बैठो आप, राम नाम जपते रहो तो मिट जाए सारे श्राप। पाप सभी हट जाएंगे, घर बैठे मिले भगवान। इतना पारस का पत्थर है यह सुंदर कांड। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता।